भाजपा का कुछ कार्यकर्ता व नेता मौजूद है। हम झारखंड विधानसभा चुनाव का हुए परिणाम को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार झारखंड में बनने जा रही है, परंतु आज रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाली रिजल्ट आया है। हम जानने का कोशिश करेंगे। हमारे बीच यहाँ जिला के जो उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के राम रंजन जी, हम इनसे बात करने का कोशिश करें। जी बहुत बहुत स्वागत है राम रंजन जी। क्या कहेंगे, झारखंड में कहाँ कमी रह गई, क्या चूक हो गई जो आप लोग बहुत परफॉर्मेंस खराब रहा आपका? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं। झारखंड में तो कुछ कमी रही जिसके चलते हम लोग चुनाव हारे हैं। तो चुनाव जब लड़ाई होती है तो दो में तो एक जीतता है एक हारता है जी। तो कुछ कैंडिडेट की भी कमी रहती है, कुछ और उसका समीक्षा की जाएगी और अगले बार फिर परफॉर्मेंस बढ़िया होगा हम लोगों का। और कुछ वोट से हारे हैं तो उसका कमी जो वोट प्रतिशत कम हुआ है जिसके चलते हम लोगों का सीट में प्रतिशत कम हुआ है, नहीं तो हम लोग तो अच्छा परफॉर्मेंस में थे बारे में जी। एक चीज बोले उपाध्यक्ष जी कि यहाँ कुछ कैंडिडेट का भी जो है प्रभाव रहा जिस कारण से हम लोग चुनाव हार गए। क्या कैंडिडेट तो पूरे 81 सीटों पर कैंडिडेट तो वैसा नहीं होगा, चुनिंदा कैंडिडेट दिया गया था, फिर भी आप लोग बहुत ही परफॉर्मेंस बहुत ही दयनीय रहा, बहुत ही खराब रहा, निंदनीय है। महागठबंधन के लोग नेता सब वो जनता को बेवकूफ बना के ये वो जना कह के एक होता है ना भ्रम में डाल के वोट लिए। जनता तो मासूम होती है, वो अपना वोट दे देती है बहकावे में आके। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सी जो है जेएमएम का फार्मूला वहां चला जिस कारण से वो पूर्ण बहुमत नहीं बहुत जादुई आंकड़े से काफी आगे वो सीट लाए हैं? कौन सी उसकी फार्मूला वहां चला? झूठ का उसका फार्मूला बहुत चला जी। हाँ, क्या मैया सम्मान योजना को वहाँ के जनता ने सम्मान किया है? देखिए 5 साल पहले थे तो कहाँ किए, वो जेल से छूट के आए पहले भ्रष्टाचार में, जेल में रहे वो 6 महीना। उसके बाद अपने भाई चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाए। सत्ता का उनको इतना लालच था कि तुरंत उनको हटा के फिर मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। नहीं, यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है आप लोग हिंदू मुस्लिम को दिग्भ्रमित करके और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खूब दिखा करके जो है वहाँ वोट बटोरना चाहते थे, जिसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ होती है पार्टी के द्वारा खामियाजा भुगता गया। इसका समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद पता चलेगा कि किस कारण से चुनाव में थोड़ा सा तो हुआ है, वोट प्रतिशत कम के चलते लोग चुनाव हारे हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि बिहार में कुल 4 उप चुनाव जो हुए हैं उसमें चारों का चारों एनडीए गठबंधन ने जीता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी और हम लोग का एनडीए पे पूरे बिहार वासियों को भरोसा है और 2025 में फुल बहुमत से हम सरकार बनाएंगे फिर एनडीए गठबंधन की जी। और बहुत अच्छा सरकार है, इसमें गुंडा राज नहीं है, जंगल राज नहीं है और यहाँ पे बहुत अच्छा से चल रहा है। कहीं न कहीं ये चारों जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, कहीं न कहीं ये आगामी विधानसभा चुनाव में क्या इसका फायदा इजाफा होगा भाजपा को? बहुत इजाफा होगा। आपकी बार हम लोग 200 प्लस सीट जीतेंगे बिहार में एनडीए गठबंधन। 200 प्लस जी बिल्कुल। तो ये अभी भाजपा के जो जिला उपाध्यक्ष जी है राम रंजन जी, इनका कहना कि बिहार में उपचुनाव में हम लोग चारों सीटों पर जीत जो दर्ज किए हैं, इससे कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भरपूर भाजपा को साथ होगा और एनडीए यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यहाँ फिलहाल जो है मेरे साथ और सहयोगी यहाँ मौजूद है, इनके हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या भैया यहाँ किस प्रकार का जो है बिहार में यह देखा जाएगा चारों विधानसभा चुनाव को जीत को लेकर, क्या इसका प्रभाव आगामी विधानसभा में इफेक्ट पड़ेगा? आगामी विधानसभा में फुल बहुमत की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी जी। और उसमें नीतीश कुमार की कार्यकाल जो है उसमें 5 साल इधर और 15 साल उधर रहा। नीतीश कुमार के कार्यकाल बहुत सुपर, इसमें कोई दाग नहीं। अरे क्या वजह रही जो यहाँ चारों का चारों भाजपा सीटें जीती है, क्या वजह रही है? वो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं बिहार में। सुशासन बाबू हैं, सुशासन बाबू रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जन सुराज की पार्टी जो लड़ी है और उन्होंने जो वोट काटे हैं वो महागठबंधन का काटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिनकी वजह से आप लोगों का चुनाव? जन सुराज पार्टी जो है वो नया पार्टी है,
उस पर अभी लोग को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, लेकिन वोट तो अच्छे वोट काटे हैं, कहीं न कहीं जो है महागठबंधन का वोट काटे हैं, जिसको लेकर के आपको जीत दर्ज हुई है चारों सीटों पर। महागठबंधन का वोट उसने काटा, हम लोग की वोट नहीं काटी है। आप लोगों का वोट नहीं, महागठबंधन का काटा ना जी, तो वो फायदा हुआ ना भाजपा को। भाजपा को फायदा होगा। तो जन स्वराज कहीं न कहीं जो है भाजपा के साथ खड़ा दिख रहा है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा अजय कुमार शाह नाम हुआ जी, सुइया बाजार के रहने जी, वाले जी, हैं जी। तो यहाँ भाजपा कार्यकर्ता में थोड़ी मायूसी जरूर है कि झारखंड चुनाव का परिणाम जो आया है बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, जो उम्मीद से भी काफी कम आया है। लेकिन एक खुशी की बात है कि बिहार में कुल 4 सीटें उपचुनाव हुआ, जिसमें से चारों के चारों एनडीए सीट दर्ज किए हैं। और इससे कहीं न कहीं यहाँ भाजपा कार्यकर्ता का कहना है कि विधानसभा चुनाव में इनका भरपूर साथ मिलेगा। एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां झारखंड में आप लोगों का स्थिति बहुत दयनीय रहा, उसी जगह पे महाराष्ट्र में आप लोगों ने बम्पर जीत दर्ज किए हैं। कहीं न कहीं इस दोहरी खुशी है, कहीं इसको लेकर के आप लोग खुशी है जो झारखंड में कमी है और महाराष्ट्र में जो है भरपूर दिखाई देता हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर साबित कर दिया कि वो कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होगी। वहाँ पे हर समय छत्रपति शिवाजी को चाहते थे और शिवाजी को ही चाहेंगे जी। इसलिए बीजेपी को लाके उन्होंने फुल बहुमत दिया एकदम, और फिर से सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे जी जो 2019 में बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ते थे, वो अलग हुए जब महागारी में चल गए तो उनका देखिए हसल क्या हुआ। तो आज न कुछ के बचे, वो न घर के रहे न घाट के रहे। मुख्यमंत्री को लेकर के थोड़ी छिटपुट चल रही है आपकी पार्टी में, वह शिंदे बनेंगे या फडणवीस बनेंगे, कौन बनेंगे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तीनों दल के बैठक होगी और बड़े बड़े नेताओं की बैठक होगी, उनके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कौन बनेंगे, क्योंकि वो आपके हमारे बात के नहीं है, वो ऊपर के लोग बात करते हैं, तभी डिसीजन होगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि वो जो है ना शिंदे ग्रुप जो है, शिंदे पार्टी है, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो कहीं ऐसा है कि पार्टी से वो दूरी बना सकते हैं क्या? जब वो 2022 में आए थे तो उनका सीट कम था, बीजेपी का सीट ज़्यादा था, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि हमारे पास देवेंद्र फडणवीस जी थे, फिर भी उनके जगह पे उनको बनाए। तो पार्टी का जो निर्णय होता है वो सबके लिए होगा। क्या अभी भाजपा का वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा? उम्मीद तो है, लेकिन महायुति का जरूर बनेगा। जी, धन्यवाद।